उन्हें लगा कि जैक बस बोर्ड पर बकवास लिख रहा है। वो अंदर आए और उसे रोकने को तैयार थे। जैक ने प्रोफेसर को देखा और तेजी से भाग गया। प्रोफेसर ने कोने तक उसका पीछा किया, लेकिन जैक गायब हो गया। जब वो बोर्ड की ओर मुड़े तो प्रोफेसर ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें हक्का बक्का कर दिया। लेकिन जैक की प्रतिभा यही नहीं रुकी। उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। कोई भी गणित की समस्या उसके लिए बहुत कठिन नहीं थी। वो स्कूल मुश्किल से ही गया था, पर उसका घर किताबों से भरा था। वो एक झलक में ही किताब को याद कर सकता था। लेकिन इतनी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति ने अपने दिन मस्ती करने में, झतरे में पढ़ने में, बिना किसी लक्ष्य और बिना किसी योजना के जीवन में बिताए। पूछताछ के बाद प्रोफेसर को आखिरकार जैक का पता चला। लेकिन तब तक जैक पहले ही हमले के लिए कोर्ट में आ चुका था। उसने कोर्ट में खुद अपना बचाव किया और किसी वकील को हायर नहीं किया, क्योंकि उसने कानूनी संहिताओं को इतना अच्छे से याद कर लिया था। इससे विरोधी वकील अवाक रह गया। ये स्पष्ट था कि ये जैक का जज के सामने पहला मौका नहीं था। प्रोफेसर चकित थे। उनके चेहरे पर उनकी प्रशंसा साफ झलक रही थी। पर फिर भी उसे एक ऊंचे जमानत वाले जेल भेज दिया गया, जिसे वो चुका नहीं सकता था। तभी प्रोफेसर बीच में आए। वो जवान आदमी की मदद करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वो वास्तव में क्या करने में सक्षम है। जज जैक को 2 शर्तों पर जमानत पर छोड़ने के लिए सहमत हो गए। पहला, उसे साप्ताहिक रूप से प्रोफेसर के साथ उन्नत गणित का अध्ययन करना होगा। दूसरा, उसे चिकित्सा सत्रों, थेरेपी में शामिल होना होगा। जैक को थेरेपिस्ट से मिलने का विचार नापसंद था, पर यह जेल में रहने से तो बेहतर था। और जल्द ही उसने प्रोफेसर को दिखाना शुरू कर दिया कि वो वास्तव में कितना प्रतिभाशाली था। चाहे समीकरण कितने भी जटिल क्यों न हो, जैक इसे बस 1 मिनट में हल कर सकता था। गर्व से प्रोफेसर ने विल के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें इस युवा व्यक्ति में एक भविष्य